बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। दुख इस बात का है कि पाकिस्तान एक दफ़ा फिर इंडिया से हार गया, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान की नाक़िस प्लानिंग, पाकिस्तान के सेलेक्टर्स का इंतखाब खिलाड़ियों का, वो सब कुछ पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को ले डूबा। जहां पाकिस्तान टीम हारी, वहां शायकीन क्रिकेट भी अपना दिल उदास कर बैठे। चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल बाद हमें मेज़बानी मिली और हम 4 दिन के अंदर इस टूर्नामेंट से अब तक रहना है, जाना है या कुछ उम्मीदें लगाना है, ये सब कुछ अभी भी उम्मीद की किरण एक बाकी है। लेकिन शायद ये उम्मीद की किरण कब तक रहेगी, इसका मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच या फिर आज खेले जाने वाला मैच पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से आउट कर देगा। ये सब कुछ आज हम बात करेंगे। दुख इस चीज का कि पाकिस्तान टूर्नामेंट से तकरीबन आउट हो चुका है, लेकिन भारत से जो शिकस्त हुई है 6 विकेटों से, उस पर भी बात रहेगी, क्योंकि 6 विकेटों की शिकस्त नहीं, 25 करोड़ आवाम की शिकस्त नजर आ रही है। और जहां पाकिस्तान ने मैच में कल टॉस जीता, फिर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और एक ऐसा स्कोर इस विकेट पर सेट किया जहां इंडियन बैटर्स अगर देखें तो बाआसानी उसको अबूर करने में कामयाब हुए। एक दफा फिर कोहली ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया और 100 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के खिलाफ 4थी सेंचुरी और उनकी वनडे क्रिकेट के अंदर 51 सेंचुरी अब तक स्कोर कर चुके हैं। कई रिकॉर्ड्स कल कायम हुए और एक तरफ देखें तो पाकिस्तान मुसलसल टॉस के मामले में खुशकिस्मत है भारत से। 12वीं दफा पाकिस्तान की टीम, 13वीं दफा पाकिस्तान की टीम इससे जो है इंडिया के खिलाफ टॉस जीतने में कामयाब हुई, लेकिन नतीजा वही रहा जो पाकिस्तानी कौम को मायूस कर बैठा। इन सारे सूरत-हाल पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट यहाँ पर जमील अहमद साहब मौजूद हैं और काफ़ी रिक्वेस्ट इनसे की कि जमील साहब आप आएँ, क्योंकि दुख ऐसा है कि शायद बयान करना मुश्किल है। जी जमील साहब। बहुत शुक्रिया शहजाद मोइन साहब, और आपके देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। देखें जी, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो रिवायती हरीफ हैं और आज से नहीं है, एक अरसा दराज हो गया। और उनका जब भी मैचेस मतलब होते हैं, खुद ख़ास तौर पर ये जो हम ये देख सकते हैं कि जो 20 साल जो गुजरे हैं, 20-25 साल, उसके अंदर जो है वो इंडिया जो है उसकी कारकर्दगी हमसे कुछ बेहतर जो है ना नज़र आती है। वरना ये है कि पाकिस्तान ने हमेशा जो है ना, क्योंकि पहले T20 तो आपकी जो है ना वो 2007 में पहला वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले तो वनडे भी बहुत कम ही हुआ करते थे। वर्ल्ड कप हुआ या फिर टेस्ट मैचेस जो है ना ज़्यादा, तो पाकिस्तान का पलड़ा काफ़ी मतलब ये कि भारी था इस हवाले से। लेकिन अब हमारे जिस अंदाज में इंडिया की टीम और हमारे जो है ना वो देखें, फ़र्क ये है कि इंडिया की टीम के अंदर एक कॉम्बिनेशन आपको जो है ना नज़र आता है। पूरी अगर आप टीम देखें तो 5 बैट्समैन जो उनके खेल रहे हैं और 3 उनके ऑलराउंडर हैं, मतलब आपको एक मतलब कंप्लीट जो है ना मतलब टीम नजर आती है। और फिर अगर आप देखते हैं शामी को देखते हैं, या फिर जो है ना रिशाद जो है ना राणा को देख लें, या फिर जो है कुलदीप यादव जो है ना जो आखिर में आएंगे, ये 3। उसके अलावा ऊपर से अगर आप देख लें तो रोहित शर्मा है, मतलब उनकी पूरी बैटिंग फॉर्म में ना रोहित शर्मा को आप देख लें, शुभमन गिल को देख लें, कोहली को, ये सब ने रन किए हैं। कोहली को देख लें, श्रेयस अय्यर को देख लें, या फिर केएल राहुल को देख लें, फिर हार्दिक पांड्या है उनके पास जडेजा है, उनके पास अक्षर पटेल है। ये तीनों जो है ना वो मतलब कंप्लीट, मतलब जिसे हम ऑलराउंडर कहते हैं वो है। ये फहीम अशरफ की तरह ऑलराउंडर नहीं, मैं ऑलराउंडर खुशदिल शाह भी ऑलराउंडर है। हाँ, मतलब खुशदिल शाह ने चलो कुछ ना कुछ तो मतलब रखा, लेकिन बकिया जो है वो जो, तो ये जो एक है ना उनके पास ये ऑप्शन होता है ना, जब 6 बॉलर्स का ऑप्शन आपके पास है, 3 स्पिनर्स हैं और 3 जो है ना वो पेसर हैं, तो मतलब एक कंप्लीट। अच्छा, इधर हम जो है
एक होता है ना गेम प्लान होता है, जो हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में नजर आया था। वो गेम प्लान था ना कि 351 रन चेस करने, 27 रन पे 2 खिलाड़ी आउट हो गए, लेकिन वो जो है मैथ्यू शॉर्ट ने जो है ना मतलब उसी तरह, और लेबोशाइन और वो उन्होंने मतलब रन रेट नहीं करने दिया 60 बड़ी रन अच्छी का। बात आपने उस मैच की कही है मुझे जमीन साहब, है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो उनके पास है चंद अच्छे प्लेयर्स भी इस टीम में मौजूद नहीं 5 प्लेयर तो उसके अलावा अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन टीम के हवाले से, तो उन्होंने टॉस जीता, इंग्लैंड को बैटिंग की, इंग्लैंड ने एक अच्छा स्कोर बोर्ड पर सजाया। और ऑस्ट्रेलियन जो है कप्तान स्मिथ को पता था कि हमारी स्ट्रेंथ जो है बॉलिंग से ज़्यादा बैटिंग है, और बॉलर्स ने उनके रन दिया, लेकिन बैटर्स ने उनका भरोसा नहीं तोड़ा कप्तान के, और विकेटें भी जल्द गिरी 2। लेकिन उसके बाद मुसलसल हमने देखा कि उन्होंने जिस तरह टारगेट को चेज किया, तो गेम प्लान के मुताबिक वो खेल रहे थे। उन्हें पता था कि हमारी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है कि हम जाकर ये स्कोर भी चेज कर सकते हैं। देखिए, उनका जो मेन जो प्लेयर हैं जिस पे बहुत डिपेंड करते हैं, वो ट्रेविस हेड जो है वो आउट हो गए, स्मिथ कप्तान खुद आउट हो गए। लेकिन आप मुझे बताएं, किसी भी लम्हे जो है ना, आप 7 रन का एवरेज था ना, उन्होंने उसको मेंटेन रखा है। लेबोशाइन जो है ना, मतलब ये कि आए और मतलब ये कि उन्होंने जिस तरह भी मतलब ये कि आपने देखा उन्होंने खेला आके, तो वो भी मतलब उनका जो खेलने वो मतलब रन रेट उन्होंने मतलब मेंटेन रखा अपना। अच्छा, अब 351 जब ये आए बैटिंग करने के लिए, जॉश इंग्लिश जो है जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, उसने 86 गेंदों पे 120 रन की ऐसी इनिंग खेली जो उसने मैच को मतलब फिर देखिए, एक तो होता है फिनिश करना और एक होता है कि 15 गेंद पहले फिनिश करना। मतलब 15 गेंदें बाकी थी और आपने मैच फिनिश कर दिया। और उसके अंदर मैं ये कहता हूं कि ग्लेन मैक्सवेल जो 15 गेंदों में 32 रन की उसकी इनिंग है ना, वो छोटी इनिंग है, लेकिन वो इतनी कारआमद इनिंग है कि मैच को करीब नहीं जाने दिया। मतलब पहले ही मतलब ये कि 15 गेंद पहले ही मैच को मतलब खत्म कर दिया। यहां पर हमें जो है ना, जो उनके जो दूसरे कीपर हैं वो उनको भी हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत जबरदस्त जो है ना, और इंग्लैंड के खिलाफ वो खेलते ही जो एलेक्स कैरी जो है वो खेलते ही मतलब बहुत जबरदस्त है। तो ये पूरा एक कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन। अब जो आप मैं बताने ही चाह रहा था कि एक जो गेम प्लान होता है ना, तो पता चलता है 350 रन किस तरह। हमारा गेम प्लान हमें पता नहीं चला। वजह क्या थी, हमारे जो कप्तान साहब थे रिजवान साहब, उन्होंने 77 गेंदों पे 46 रन, 60 का स्ट्राइक रेट। अच्छा, चलिए मैं कहता हूं आपने खेला ना, अब आप इसको फिनिश तो करो ना आगे जाके। मतलब अब आप सेट हो गए तो आप रन करो। अच्छा, उस जो सऊद शकील हैं, उन्होंने भी 76 गेंदों के ऊपर जो है मतलब 66 रन। तो ये जो वो था ना, जो एक माइंड सेट था। मैं आपको बताऊं, देखें 10 ओवर में पाकिस्तान के 52 रन, उनके 64 रन। अच्छा, हमारे 20 ओवर के अंदर 79, हमने 27 रन बनाए, यानी कि 10 के बाद अब हमारे जो है ना 79 रन, उनके 109 रन। हमारे जो है 30 ओवर के अंदर 129 रन, उनके 160 रन। हमारे 40 ओवर के अंदर 183 रन, उनके 123 रन। तो आप देखें ना कि हम इतना मतलब ये कि डायरेक्ट मतलब कि आपको पता है इंडिया की बैटिंग तो हमें देखिए 275 280 की बातें मतलब हो रही थी। वाकई अगर ये इतना रन होते हैं तो एक दबाव होता है सामने वाली टीम पे। लेकिन जिस तरह की बैटिंग, और फिर इस सबको छोड़ दें आप, फिर जिस तरह की आपकी बॉलिंग है ना, आप जिन पे डिपेंड कर रहे हैं, जो पेसर है आपके, बॉलिंग पे जरूर आऊंगा। एक अहम बात कर दूं कि आपकी जो बॉलिंग है उसने टोटल 2 मैचों में 9 खिलाड़ी आउट किए हैं, जो आपकी शिकस्त की वजह बनी है। चले, वो तो 4 मैचेस में हमने देखा कि 300 रन से प्लस स्कोर भी पाकिस्तान बॉलिंग ने दिए हैं। लेकिन इसका क्या होगा, अब इस पे भी बात करेंगे। लेकिन बहुत सी बातें जब हम मैचेस हार के आए वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप, तो सर्जरी की बातें हो रही थी। वो बातें कहाँ गई, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें अब कौन सी सर्जरी होनी है, इस पर भी बात होगी। और सारे सूरताल पे अब मज़ीद बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है सीनियर कमेंटेटर हसन जलील साहब ने। हसन साहब, बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में जो है टाइम देने का। और सबसे बढ़कर वही चीज़ आ गई जो आप कह रहे थे कि जो नए फॉर्मेट है, और ऐसा लगता है कि हम उस फॉर्मेट के मुताबिक आज भी 80-90 की दहाई वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। और जो अगर हम देखें तो प्लान हमारे पास नज़र नहीं आ रहा, और एक दफ़ा फिर वही कुछ हुआ और फिर मैच हम हार गए। लेकिन शायद ऐसा लगता है कि इस दफ़ा शायकीन क्रिकेट का दिल बहुत ज़्यादा दुखा। हम ये चीज़ डिस्कस करते आए हैं 80-90 की दहाई की, तो मैं पहले बात कर चुका हूँ, लिहाजा मैं उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। लेकिन बात यह है, ना आप में पोटेंशियल है, ना आपके पास कॉम्बिनेशन है,
ठीक है जी, ना आपका इंटेंट है, ये तीनों चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। बात यह है आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। सारी टीमें देखिए प्लान करके खेलती हैं कि हमने पहले 10 ओवर में इतने रन बनाने हैं, मिडिल ओवर्स में हमने इतने स्कोर करना है, अगर विकेटें जल्दी गिर जाएंगी तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। हम खाली जहन के साथ मैदान में उतरते हैं। तमाम टीमों के पास 4-4, 5-5 जो है मैच विनर्स हैं। हम एक खिलाड़ी पे भरोसा करते हैं कि जी बाबर आजम फेल हो गए, रिजवान आए, रिजवान फेल हो गए, बस ये अब तो हमारे पास है ही नहीं। उसकी वजह यह है कि हमने कॉम्बिनेशन रेस करने की कोशिश ही नहीं की। सारी दुनिया ऑलराउंडर्स पर इक्तिफा करती है। अभी जो है आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंग्लैंड की टीम, ये तमाम टीमों में ऑलराउंडर्स भरे हुए हैं। न्यूजीलैंड की टीम, जी न्यूजीलैंड की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, भारत की टीम में देख लें आप, 9वें नंबर तक आपकी बैटिंग जाती है। यानी अक्षर पटेल जो उनका ऑलराउंडर है उसको उन्होंने अब 6ठे नंबर पर भेजना शुरू कर दिया है। हमारे पास एक ले देखिए एक ऑलराउंडर निकला था आमिर जमाल, उसको भी आप जाय कर रहे हैं। बॉलिंग में आपने अच्छे अच्छे जो बॉलर्स, विकेट टेकिंग बॉलर्स थे। अब बातें पहले बहुत करते हैं, टेलीविजन पे बैठ के मैं सुनता हूँ पुराने क्रिकेटर्स की, लगता है कि जैसे जमीन आसमान की खुला, इनसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं क्रिकेट। लेकिन जब वही सीट पर बैठते हैं तो पता चलता है उनका जहन खाली हो गया है। उनको अब आप ये देखिए, आपकी टीम एक ओपनर के साथ मैदान में उतरी, एक ओपनर, फखर जमान चले गए तो आपके पास ओपनर ही कोई नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक बॉलर है अबरार, जो बहुत बड़ा टर्नर नहीं है, उसे मिस्ट्री आप बॉलर कहते हैं, और मिस्ट्री बॉलर जो होता है वो कभी बहुत ज्यादा टर्न नहीं कराता गेंद को। अच्छा, आपको यहाँ पर चाहिए था कोई ऐसा बॉलर, नोमान जैसा, साजिद जैसा, जो गेंद को लंबी टर्न करा सके। आप एक इस तरह के साथ मैदान में उतर गए, आपके पास ऑलराउंडर कोई नहीं। आप आगा को कहते हैं कि ये आपका मेन ऑलराउंडर है, तो आप कैसे मैच जीतेंगे। और ये आपको कुदरत ने इतना बड़ा मौका दिया था, 12 मैचेस आपने खेले, 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 3 जिम्बाब्वे के खिलाफ, 3 साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और उसके बाद आपने यहाँ पर ट्राइबल टूर्नामेंट खेला। लेकिन आपने कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश ही नहीं की। आपने वो पूल इकट्ठा ही नहीं किया प्लेयर्स का जिनमें से आपको सिलेक्ट करना चाहिए था। अब जाहिर आकिब जावेद की जो मर्जी आई उन्होंने उसको शामिल कर लिया। रिजवान 2-3 प्लेयर्स पे अटके हुए थे, वो कहते रहे नहीं नहीं ये मैच विनर है, इनको नहीं ड्रॉप करना। बाकी सिलेक्टर्स की अपनी राय थी। हसन जलील साहब, कौन से मैच विनर है? मैच विनर तो विराट कोहली जैसा है जिसने मैच को फिनिश किया और फिर सुकून से जाके ड्रेसिंग रूम में बैठा और मैच का जश्न मनाया। हाँ, तो हमारे तो मैच विनर है ही नहीं है कोई इस वक्त। ना मैच विनर है आपके पास, ना आपके पास फिनिशर है, ना आपके पास इनिंग्स को कैरी करने वाला कोई आदमी है। देखिए 22-23 तक आपने जो कामयाबियां हासिल की, आप ये देखिए उसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा बाबर आजम का था। बाबर आजम ने जिन मैचों में सेंचुरीज की वो मैच आप जीत गए। अब बाबर आजम जब से आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, और उनकी आउट ऑफ फॉर्म होने का सिलसिला भी इतना दराज हो गया है कि अब सबको तशवीश होने लगी है कि क्या वो कभी दोबारा उस पुरानी फॉर्म में वापस। बिल्कुल हसन जलील साहब, अब से कुछ देर का मैं जमील अहमद साहब मौजूद है हमारे साथ है यहाँ स्टूडियो पे, उनसे मैं यही सवाल कर रहा था कि एज ए कैप्टनशिप के बाद जब वो कैप्टनशिप कर रहे थे पाकिस्तान टीम की तो परफॉर्मेंस अच्छी थी। कैप्टनशिप के ड्रॉप होने के बाद उनके अंदर हम देख रहे कि मुसलसल ऐसा लगता है कि परफॉर्म करना वो भूल से गए हैं। इस पर मजीद और भी बात करेंगे आपसे। हसन जलील साहब, जमील अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी मजीद गुफ्तगू कर लेता है। मतलब एक तो बात कर लें बैटर्स की, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमारी तो बॉलिंग भी मुकम्मल फ्लॉप जारी है। हमने किसी मैच में अब नहीं देखा कि हमने जो है 300 प्लस रन स्कोर दिए हो। उसके अलावा अगर हम देखें तो जो मैचेस में अगर कम रन बन रहे हैं तो वहां हमारे बॉलर्स मैच नहीं जिता रहे। देखें जी, बात यह है कि आपने इस जो यानी आपका जो है ना ये होम कंडीशन है, आपके जो है ना होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, आपको अपनी पिचेस का भी अंदाजा है पूरी। कैसे पिचेस का अंदाजा है? शाइन डोमेस्टिक नहीं खेलते, हारिस डोमेस्टिक नहीं खेलते, नसीम डोमेस्टिक नहीं खेलते, तो अंदाजा किस तरह है? इंटरनेशनल तो खेलते हैं ना, इंटरनेशनल तो मैचेस खेलते हैं ना, और इंटरनेशनल अच्छी खासी क्रिकेट पाकिस्तान होम एडवांटेज लेना है बॉलर्स को। देखिए मैं बताऊं, ये जो देना जब ये टीम अनाउंस हुई थी ना उसी वक्त पे सवालात उठ गए थे कि जनाब ये टीम जो है इसमें स्पिनर्स की कमी है, और इसमें जो है अब देखिए मेकशिफ्ट ओपनर तो आप मतलब ये खिला लें उससे कोई मतलब, लेकिन अगर आप अब अगर हम ये सोच लें कि साइम अय्यूब अनफिट हो गया, ये तो खेल का हिस्सा है ना, और फखर जो है ना मतलब वो हो गया, तो ये अभी जो अगर आप ये देखते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम आई तो 5 उनके मेन प्लेयर जो है
उन्होंने वो उसमें शामिल नहीं है, लेकिन उनकी टीम आप 350 रन चेस कर रही है ना, तो हमारे पास रिप्लेसमेंट क्यों नहीं है? बात यह है कि हमारे पास प्लेयर है ना, हमने जो अब मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूं, 3 साल के बाद जो है आप खुजदिल शाह को ले आए, ठीक है ना, ये अलग बात है कि उसने परफॉर्म कर दिया दोनों मैच में। उसके बाद आप फहीम अशरफ को ले आए 2 साल के बाद। इसी तरह जब T20 का वर्ल्ड कप हम खेलने गए तो आप इमाद वसीम को ले आए और मोहम्मद आमिर को ले आए, जो कि मतलब सबके लिए मतलब बड़ा हैरान कौन था। वर्ल्ड कप खेलते ही दोनों ने फिर रिटायरमेंट ले ली। तो ये जो जब तक वो खत्म नहीं होगा ना, तो ये देखिए, हमें जो लड़का छोड़ जाए ना, तो हमारा सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि फिर हमें जो है ना उसका रिप्लेसमेंट हमारे पास होना चाहिए। अगर आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, आपके बॉलिंग ने तो बहुत मायूस किया है, 2 मैचों के अंदर आपके तमाम बॉलरों ने मिलकर 9 खिलाड़ी तो आउट किए हैं, तो कहां से आप मैच, तो जब आप जीतेंगे ना, जब आप जो है ना क्या कहते हैं आउट करेंगे। आपकी इंडिया ने आपके खिलाफ जो है 42.3 ओवर के अंदर जो है ना वो रन, यानी कि आसानी से मैच जीता है। मतलब कोई मैच कोई वो नहीं। देखिए ना, अब कोहली की बात करते हैं, 14,000 रन उसने जो है ना वनडे के अंदर मतलब ये कि बनाए, मतलब वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है ना। उसने बताया मैं मतलब अब बाबर आजम जो है ना, अब बाबर आजम का जो एक मैं ये देख रहा हूं, बाबर आजम को मेरी जाती राय के अंदर, आपको पता है कि ये हाल जब कोहली के साथ हुआ था तो उसने एक आराम किया था एक लंबे अरसे। इनको भी चाहिए कि साल 6 महीने जो है ना ये क्रिकेट से जरा दूर होके आराम करें, रेस्ट करें, क्योंकि मैंने देखा है बैड पैच तो आता है प्लेयर के ऊपर, लेकिन इतना नहीं आता कि जो इन पर आया हुआ है। अब अगर मिसाल के तौर पर बाबर आजम आउट हो जाए ऊपर से जाकर, तो क्या मतलब रिजवान और ये जो है मतलब 2 रन के उससे खेलेंगे एवरेज से, 3 रन के एवरेज से, ये नहीं होता ना। ये देखिए, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलना होगी। अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, 300 रन, अब 350 रन भी जो है ना सेव नहीं है ना, 350 रन भी चेज हो रहे हैं। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि 240 रन के ऊपर आप जो है ना मैच को मतलब, तो ये आप सिर्फ जो है ना बॉडी लैंग्वेज कल पाकिस्तानी टीम की देखें और इंडियन टीम की देखें। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितनी भी टीमें खेल रही हैं उनमें सबसे कमजोर जो मेरे फील्डिंग का जो म्यार है वो पाकिस्तान का लगा है। बाकी जो टीमें हैं उनका अगर आप म्यार देखेंगे फील्डिंग का म्यार तो बहुत बेहतर है। खास तौर पर आप न्यूजीलैंड को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, इंडिया को देखें, मतलब इनका म्यार जो है फील्डिंग, हमारा फील्डिंग का म्यार जो है ना, अब देखिए ना, जब आप कैचेस भी मतलब ड्रॉप करेंगे, सिंगल रन भी जो है ना सर्किल में देंगे, और मतलब जब आपका कोई गेम प्लान नहीं होगा और बगैर गेम प्लान के साथ आप जाएंगे कि जो होगा मतलब यही सिलसिला रहेगा। असल चीज बुनियादी बात ये कि बगैर गेम प्लान के आप मैच नहीं जीत सकते। हसन जलील साहब की तरफ वापस चलता है। हसन साहब, अभी कोहली की बात हुई, कोहली 14,000 रन स्कोर कर लेते हैं 23 तारीख। उसके अलावा अगर हम कोहली की बात कर लें तो एक 25 साल कल रिकॉर्ड उन्होंने भी एक और तोड़ दिया और अपने ही मुल्क के अजहरुद्दीन का उन्होंने तोड़ा है। और 158 उन्होंने जो है मैचेस के अंदर जो कैचेज हैं, 299 मैचेस के अंदर 158 कैच ले लिए। तो आप समझते हैं यहाँ पर तो कोहली सबसे बेस्ट पे बेस्ट है। और फिर भी वहाँ पर हम देखते थे कि इंडिया में जब उसकी परफॉर्मेंस डाउन थी तो वहाँ पर भी उसके खिलाड़ियों ने उन्हें सपोर्ट किया। बाबर का मोराल डाउन हो रहा है लेकिन कोई उन्हें बताने वाला नहीं। लेकिन साथ साथ यहां आप ये जरूर कहेंगे कि शायद बाबर खुद नहीं चाहते। देखिए, मैं ये समझता हूं कि हमारे सब प्लेयर्स समेत जो सिलेक्टर्स हैं वो भी कंफ्यूज्ड हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने प्लेयर्स को गाइड किस तरह करना है। अभी आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, देखिए शाहीन आफरीदी जब वापस आए, शाहीन आफरीदी पूरी तरह फिट नहीं थे। अभी भी मैं समझता हूं कि वो बहुत ज्यादा बैंड नहीं कर रहे और गेंद को वो डेक पे बैंग नहीं कर रहे। जब तक फास्ट बॉलर डेक का इस्तेमाल नहीं करेगा वो इफेक्टिव नहीं होगा। वो तेज रफ्तारी में तवज्जो दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे जहन में एक खन्नास ये घुस गया है कि जी बस तेज होना चाहिए। सिलेक्शन हम इस बुनियाद पे करते हैं, 4 गेंदें उसने तेज की, यार ये तो बड़ा तेज है, इसको शामिल कर लो। आप ये देखिए, मोहम्मद आसिफ की मैं मिसाल दूंगा कि 125 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से वो गेंद करता था, लेकिन एक प्लेयर को खेलना मुश्किल होता था उसको। हमने अपने फास्ट बॉलर्स को ये गाइड नहीं किया। मैं समझता हूँ नसीम शाह, हारिस और ये तीनों तबाह इसलिए हो रहे हैं कि इनको कहा जाता है बस आपने तेज गेंद करनी है, ठीक है ना। उनकी तवज्जो सीम और स्विंग की तरफ से हट गई। इसी तरह बाबर आजम को आपने कंफ्यूज कर दिया, ओपनर तो आपने बना दिया। उसके बाद पहले आपने उसको कहा कि तुमने यू हैव टू स्टे एट द विकेट, तुम मेन स्टे हो, तुमने शीट एंकर का रोल अदा करना है। जब उसने 10 ओवर में 22 रन बनाए तो उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गई
कि जी बाबर ने तो मरवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इस मैच में उसने तेज खेलने की कोशिश, वो आउट हो गया। तो अव्वल तो आप पहले अपना माइंड क्लियर करें कि आपकी प्लानिंग होगी क्या। अच्छा, प्लानिंग की बात होगी, दूसरी तरफ एक और हसन जलील साहब, प्लानिंग की आपने अभी थोड़ी सी बात की कि प्लेयर्स जो है अपने माइंड सेट को अगर वो करना चाहते हैं कि थोड़ा सा एग्रेसिव होकर खेलें, तो ऐसा लगता है कि शायद वो जल्द आउट भी हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह 161 बॉल से कल हमने डॉट्स खेले हैं, और इससे कबल मैच में भी हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ डॉट्स बॉल खेले, हर मैच में हम खेल रहे हैं, हर मैच में हम खेल रहे हैं। तो इसको किस तरह आप दूर करेंगे? क्या मैनेजमेंट को ये चीज नजर नहीं आ रही है वहां पर बैठकर कि हम इतने डॉट्स बॉल्स खेल रहे हैं? इतनी मॉडर्न क्रिकेट हो गई जहां 350-400 रन के करीब चेज हो रहे हैं। देखिए, मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है और मैं इस पे बिल्कुल फर्म हूँ, कोई अच्छा माने या बुरा माने, आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक नहीं है, उसमें ग्रुपिंग अभी भी मौजूद है और उसका असर तमाम खिलाड़ियों पर पड़ रहा है। आपने रिजवान की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, रिजवान वो खिलाड़ी ही नहीं है जो कि हंसता मुस्कुराता हुआ और T20 में 23 और 24 में उसने रन के अंबार लगा दिए थे। अब वो अंडर प्रेशर है, बौखलाया हुआ है। जाहिर है कुछ कप्तानी का भी प्रेशर है, कुछ मैं समझता हूँ ड्रेसिंग रूम में कुछ ना कुछ चल जरूर रहा है, या सिलेक्टर्स और प्लेयर्स के दरमियान चल रहा है या प्लेयर्स के आपस में चल रहा है। ये किसी को चाहिए कि बैठे, इनकी कैथारसिस करे, इन सबको इंडिविजुअली बुलाए, इनके साथ 1-on-1 बात करे, बाबर से पूछे तुम्हारा क्या मसला है और उसके बाद डिसाइड करें। लेकिन हमारे यहाँ तो अजीब कुछ सिलसिला है। आप देखिए आखिरी दिन, आपको पता है आखिरी दिन तक चेयरमैन ने, जो मेरी इत्तलात हैं और बड़े करीबी जराये से मेरी इत्तलात हैं, कि चेयरमैन ने इनको चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से 2 दिन पहले कहा आपने अभी भी चेंज करनी है तो कर लें 1-2 चेंजेस, क्योंकि बहुत क्रिटिसिज्म आ रहा है और टीम का कम्बिनेशन ठीक नहीं है। लेकिन सब इस पे अड़े रहे। आकिब जावेद ने बाहर आके मीटिंग करने के बाद 1 घंटे की कह दिया नहीं जी नहीं, सब मुतमैन है और इंशाल्लाह फिक्र न करें, आप ये क्लिक करेगा तो ये क्लिक करेगा। हसन जलील साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे। जमील साहब, यहाँ हसन जलील साहब कह रहे हैं कि ये टीम जरूर क्लिक करेगी। ये कप्तान की राय थी, ये आकिब जावेद की राय थी। टीम चॉइस अगर हम देखें तो ओवरऑल 1 से 2 प्लेयर्स ही चेंज होने थे, ओवरऑल इसी टीम ने खेलना था। लेकिन जो चेंजेस इन्होंने किए, जिस तरह BPL से अच्छी परफॉर्मेंस पर खुशदिल को लाया गया, फ़हीम को लाया गया, फिर थोड़ी थोड़ी सी बातें उस्मान खान के मुतालिक भी होती रही, तो आप समझते हैं कि यहाँ पर अभी हसन जलील साहब एक बड़ी ब्रेक दे रहे हैं कि 2 रोज़ कबल भी जो है उन्होंने अपने ज़राए से कहा है कि टीम के कप्तान से भी पूछा गया, आकिब जावेद से भी पूछा गया कि अगर चेंजिंग करनी है तो कर लें, लेकिन उन्होंने वही कहा कि ये टीम ने फतह दिलानी है। देखिए, आपको टीम में जो भी तब्दीली करनी थी ना, वो आपको 11 फरवरी तक करनी थी, समझे ना। उसके बाद तो कोई इंजरी हो जाए या कोई वो, तो फिर आपको जो उनकी टेक्निकल जो कमेटी है वहां पर आपको रेफर करना होगा। तो इंजरी तो आसान है ना पाकिस्तान में सर? नहीं, इंजरी हुई है ना। अब तो मैं ये कह रहा हूं इंजरी होना आसान है पाकिस्तान में। नेट पे करते हुए किसी को भी आप इंजरी करवा सकते हैं प्लेयर को। हाँ, तो आपने इंजरी के बाद इमाम उल हक को लिया ना आपने, तो क्या वजह है कि हम रेगुलर ओपनर के साथ क्यों नहीं गए? अगर इमाम टीम में होते, फखर टीम में होते, वन डाउन पोजीशन पर बाबर खेल रहे होते। जलील भाई ने आपको बता तो दिया सब, आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं। बात यह है कि देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है ना, मैं मुताबिक टीमों के साथ मैनेजर रहा हूं, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है ना, वो ग्राउंड में असरअंदाज होता है। अगर आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा है ना, तो आपका वो असर जो है ना, वो अंदर आपको जो है ना वो नजर। अगर आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब है ना, तो फिर वो साहब ने तो क्लियर कर दिया है, रिजवान को आप देख लें और हर चीज सामने नजर देखिए, वो इसलिए नजर आ रही है कि आपको भी पता है कि वो जिस तरह का मतलब खिलाड़ी है और वो एंजॉय करता है और परफॉर्म भी किया उसने। लेकिन अब जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चिराग बुझ गया एकदम, है ना, ऐसा लग रहा है। तो अब उसकी क्या वजूहात हैं, क्या नहीं है, समझे ना, वो सब आपको पता है। लेकिन जो पाकिस्तानी जो टीम है, देखिए मैं आपको बताऊं, ये कोई मतलब आज का मतलब वो नहीं है। एशिया कप में आप गए, वहां पे भी आपने यही किया कि आप फ़हीम अशरफ को ले आए थे, मतलब किसी को पता ही नहीं था फ़हीम अशरफ आ गए। वर्ल्ड कप 2023 में आपकी कारकर्दगी वाला सिलसिला बहुत रहता है पाकिस्तान में। 2023 के अंदर आपकी कारकर्दगी वर्ल्ड कप के अंदर बहुत खराब रही, ठीक है ना। उसके बाद आप अभी जो T20 का वर्ल्ड कप हुआ, तो आप उसमें और ये दोनों के अंदर आप जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सके सेमीफाइनल के लिए। वहां पर जिस तरह का आप अमेरिका से मैच हारे हैं, वो तो आपने देखा होगा, इंडिया से जीता हुआ मैच हारे, समझे ना। अच्छा, यहां पर अभी आप दोनों मैच जो है ना हार गए, तो अब
मैं समझता हूं कि आपका सफर तो इसमें खत्म हो आज गया, तो खत्म कर देंगे जिस तरह इंग्लैंड की न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड की तो मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको तो देखिए ना, पाकिस्तान को उसने कितनी दूर ले जाके छोड़ा है ना, मतलब 320 रन करने के बाद 260 रन, वो भी 69 रन की इनिंग जो खुशदिल शाह ने खेली, तो आपके वरना 170 180 रन आपके मतलब होते, तो खुशदिल शाह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला जिसकी वजह से जाके जो है ना ये सूरत हाल मतलब ये कि वो, लेकिन अब वजह क्या है, देखिए इंडिया और न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, एक मुझे कंप्लीट टीम जो है ना वो नजर आ रही है, यानी जो एशिया की जो कंडीशन है उसके लिहाज से मैं कह रहा हूं, उनके पास जो है ना 3 स्पिनर हैं, इंडिया के पास भी, इनके पास भी जो ना, देखें ग्लेन मैक्सवेल जो है ना, वो सॉरी ग्लेन फिलिप्स जो है वो जबरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और कप्तान जो है सेटनर वो तो मतलब उसने तो नहीं रन भी नहीं देता यार, वो तो रन ही नहीं देता और आउट भी करता है, वो भी लेता है। और दूसरा ब्रेसवेल, उसने आज भी जो है ना 10 ओवर के अंदर जो आज मैच हो रहा है 10 में 26 रन देके 4 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो मतलब उनके तो जो स्पिनर जो फास्ट बॉलर मैट हेनरी को देख ले, जो मतलब उनकी तो जो रोल दिया गया है जमीन साहब वो अदा कर रहा है ग्राउंड में। देखिए ना अभी काइल जेमिसन को उन्होंने बुलाया, आज मैच खिलाया, तो मतलब उनकी टीम में कोई अनफिट हो जाए, कोई चला जाए, कोई आ जाए ना, मैं कहता हूं कि आपका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना वो आपको ऐसा बैकअप दे तैयार करके कि जो अब इंडिया की एक मिसाल दे दो, देखिए जायसवाल है ना, जायसवाल जैसा प्लेयर 15 के अंदर जगह नहीं बना सका, बस इससे आप अंदाजा कर सकते। चलो बड़ी अच्छी बात की है यहाँ पर, लेकिन हम डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तो इज्जत नहीं देते उन प्लेयर्स को जो परफॉर्म कर रहे होते हैं। हसन जली साहब, पाकिस्तान का अलमिया यही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर्स है। हमने लेकिन कुछ ही दिन कबल हमने देखा जो सीरीज हम खेलने गए ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, वहां उन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को मौका फराम किया, उन्होंने प्रूव किया पाकिस्तान के लिए। सुफियान ने अच्छी बॉलिंग की वहां पर, उसके अलावा फैसल अकरम ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। साथ साथ क्या वजह है कि हम अपने डोमेस्टिक को फोकस नहीं करते या सिलेक्टर्स नहीं देखना चाहते? कल मैं एक निजी टीवी पे देख रहा था, वहां पर एक टीम के मैनेजर कह रहे थे कि यहां पर तो पीसीबी का कोई सिलेक्टर ही नहीं आता है ग्राउंड पे मैचेस देखने के डिपार्टमेंट के, तो कैसे हम प्लेयर्स का इंतखाब करेंगे? देखिए, मैं आपके साथ तबसरों में बार बार एक बात कहता आया हूं कि बेंच स्ट्रेंथ का मतलब वही है जिस तरह अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि तमाम टीमों के पास मुतवाज़ी खिलाड़ी मौजूद हैं। देखिए, एक होता है टीमों का सिलेक्शन, एक होता है उनकी ग्रूमिंग, उनको मजबूत बनाना बड़े मैचों के लिए, उनको तैयार करना और उनको एक प्रोफेशनल धारे में लाना। हमारे यहाँ वो नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं मुख्तसर बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक तो हमें लीग्स बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, कोई खिलाड़ी अच्छा माने या बुरा माने, जिस तरह इंडिया ने किया हुआ है। 2000 में इंडिया ने ये डिसाइड किया कि आज से कोई प्लेयर बाहर मैच कोई नहीं खेलेगा, इसलिए कि हम इतने पैसे ज्यादा इनको दे रहे हैं, ये पूरी तवज्जो अपने मुल्क के लिए दें। अब आप बताइए कि अब बीपीएल के बेसिस पे आप अगर प्लेयर सिलेक्ट करेंगे तो आपका तो बेड़ा गर्क होगा ना, क्योंकि सर ऑस्ट्रेलिया में सुफियान मुकीम ने अच्छी बॉलिंग की, और लेकिन शायद ऐसा लगता था कि उस लड़के का नाम आएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन वो भी बाहर बैठा रहा। फिर साजिद ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ था, उम्मीद थी कि साजिद को शामिल कर लिया जाएगा। खिलाड़ियों का पूल बना के उन्हें साथ लेके नहीं चलते। आप जो है ना, एक खिलाड़ी को लाते हैं, वो खेलता रहता है, अचानक गायब हो जाता है वो। अब मोहम्मद वसीम जूनियर की मैं मिसाल दूंगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर विकेट टेकिंग बॉलर है और बहुत अच्छा बॉलर है। आप देखिए, आपने इतने अरसे से उसका नाम सुना, किसी सिलेक्शन में वो नहीं आया। सुफियान मुकीम की आपने बात की, वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है। अच्छा, दूसरे आप देखें, जब तक खिलाड़ी फिट है वो खेल सकता है। नोमान, आपको पता था कि आपके पास स्पिनर नहीं है। नोमान और साजिद इस वक्त अपनी होम ग्राउंड पर, उनको कॉन्फिडेंस भी था, आप उनकी देख भी चुके थे उनकी परफॉर्मेंस। भाई, अगर आपको फील्ड की प्रॉब्लम है, आप उन्हें मिड विकेट पे खड़ा कर दें, आप उन्हें कवर पे खड़ा कर दें, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने उनका सिरे से उनको गवारा ही नहीं किया सिलेक्ट करना। आप बाकी आप देखें टीमों को कि आप या अश्विन अभी 38 साल की उम्र में रिटायर हुआ है। तो मतलब हमारी, जब तक हम ज़हनी कंफ्यूजन दूर नहीं करेंगे, जब तक हमारे पास एक लेआउट नहीं होगा, आगे 5 साल के प्लान नहीं होगा, हम प्लेयर्स का पूल तैयार नहीं करेंगे, ये मसले ऐसे ही रहेंगे, हम मैचेस हारते रहेंगे, हर दफा हम इसी तरह रोते रहेंगे और उसके बाद नतीजा सिफर। तो आप समझते हैं 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए? सारी टीमें करती हैं। इंडिया ने
पिछला टूर्नामेंट खेलने के बाद ये डिसाइड कर उन्होंने ऐलान किया था, बाकायदा अखबारों में आया था। उन्होंने कहा कि जी आप हमारी सारी तवज्जो है चैंपियंस ट्रॉफी पे, और उसके लिए हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। आप देख लीजिए वो टीम तैयार करके लाए, और अगर वो 11 खिलाड़ी निकाल भी दें, उन्होंने अभी तजुर्बात किए, पूरे नए खिलाड़ी खिला दिए उन्होंने और वो मैचेस जीते। हसन जैदी साहब, लेकिन हमारे तो सीनियर खिलाड़ी भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। आप देखें कोहली की खराब फॉर्म हुई, उसने आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेला। भाई जब तक आप डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करेंगे, जो खिलाड़ी नहीं खेलता आप ड्रॉप कर दें, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। सिंपल इज दैट। अब ये करना पड़ेगा आपको, अगर आपने चले ये करना पड़ेगा। और ये कब तक मुमकिन है, ये अब जमील साहब से भी पूछते हैं। जमील साहब, अब तवज्जो देनी पड़ेगी हमें यहाँ पर कि जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो भी आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं, फिर जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स हैं वो टीम में शामिल हो। क्यों ना हम नई टीम बनाकर एक तैयार कर लें। यार देखें, साउथ अफ्रीका आप गए ना, आपने जो है शाहीन शाह अफरीदी को टेस्ट मैच नहीं खिलाया, ठीक है ना। अब वो कि जी वो रेस्ट कर, वो बीपीएल खेलने चले गए, वो बीपीएल खेल के और वहां से और जो है ना वो आए। बात असल में ये है कि जब कोई सेंट्रल जो है ना मतलब कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होता है ना, तो जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो अभी आप देखें इंग्लैंड के प्लेयर जो है ना सिर्फ एक वो खेलते हैं ना, ये इंडिया के तो खेलते ही नहीं है। इंडिया ने तो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान को ये चाहिए कि अपने खिलाड़ियों को, इन्होंने कहा कि हम 2 लीग जो है ना मतलब उसमें जो है ना वो देंगे इजाजत, तो मतलब अगर इजाजत तो 2 भी मुश्किल नजर आई है। ये कम से कम सेंट्रल कॉन्टैक्ट वाले प्लेयर्स को पाबंद करना चाहिए। अब जमीन साहब यार जब आप जो है, जब आपको ये चाहिए कि आप पाबंद करें कि डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, वो आपने ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर होते हैं ना वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनको जाहिर है कि यार आपको जो 45 लाख रुपए अगर आपको महाना मतलब वो मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो फिर आप पाबंद है ना। अब वो लीग अगर आप खेलने जा रहे हैं, और फिर देखें असल बात यह है कि हमें जो है ना सबसे पहले अपने मुल्क के लिए जो है ना सोचना चाहिए और कोई वो बनाना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इस पे अगर आपने गौर नहीं किया, डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी परफॉर्म कर रहा है, देखें एक बात बताऊं मैं आपको, बाबर आजम जो है ना वो सिस्टम से आया है, ठीक है ना। सायम अयूब जो है वो सिस्टम से आया है। सऊद शकील गुलाम सिस्टम से आया है। सऊद शकील जो है ना, सऊद शकील ने मेरे सामने जो है ना अंडर 13, 15, 17, 19, फिर जो है ना वो क्या कहते हैं जूनियर, उसके बाद फर्स्ट क्लास, सारी क्रिकेट खेल के और वो मंच के मतलब आया। मेरे हिसाब से तो उसको 1 साल 2 साल पहले जो है ना खिला देना चाहिए था। जो भी लड़का डोमेस्टिक के अंदर मतलब वो आएगा, वो लड़का जो है ना वो लंबा खेलेगा, समझे ना। ये शॉर्टकट वाली जो क्रिकेट है ना, शॉर्टकट से मैंने किसी को प्लेयर बनते हुए नहीं देखा। शॉर्टकट की बात की जमील साहब, अभी हसन जलील साहब आया। सबसे पहले तो हसन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विनेस स्पोर्ट्स में आपने जो टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। जमील साहब आपकी तरफ वापस आऊँ, और फिर शॉर्टकट की बात आप कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, और उन्होंने कहा हसन जलील साहब ने कि मुझे नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट है। वो भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लेस कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी फिटनेस भी सवालिया निशान बन रही है। नसीम भी उस किसी का परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर भी शायद ऐसा लगता है कि फिटनेस की कमी है, कहीं ना कहीं वो भी फिटनेस मसाइल है। लेकिन आप ये जानते बूझते कि मुकम्मल तौर पर 100% कोई प्लेयर्स फिट नहीं है, फिर भी टीम में शामिल कर रहे हैं, जबकि उससे कहीं अच्छे जो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक सीजन होती है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रॉफी है, कायद आज़म ट्रॉफी में उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले प्लेयर्स हैं, उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और जिस तरह पाकिस्तान के साथ इन डोमेस्टिक प्लेयर्स के साथ हो रहा है, तो शायद वो भी प्लेयर्स भी गलत नहीं कर रहे हैं मेरी नज़र में, कि वो भी अपनी क्रिकेट को बचाना चाह रहे हैं, वो भी गैर मुल्क जाकर अपना प्रोफेशनल को जारी रख रहे हैं, वहाँ भी वो पैसा कमा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब आहिस्ता आहिस्ता वही हाल होने वाला है जो कौमी खेल हॉकी के साथ हुआ है। देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, हमें जो ना देखें अब ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर बैठकर जो है ना एक मुस्तकिल जो है ना आपको जो है ना कोई कोच टीम के अंदर जो है ना वो हेड कोच रखना पड़ेगा कि जिसको आप मुकम्मल इख्तियार दें, जैसे मिक्की आर्थर था ना। तो अभी आकिब जावेद को भी बहुत से मिले हैं। नहीं जो आप समझ रहे ना, इनको ये जो पाकिस्तान ये जो हो रही है ना, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यहां तक इनको रखा है ना। मेरा कहने का मकसद ये है कि 2 साल के लिए मुस्तकिल, जैसे मिक्की आर्थर था ना, उसने टीम खड़ी कर दी थी नए लड़के डाल के और ये करके। आपको याद होगा उमर अकमल को उसने फारिग किया, एम शहजाद को उसने फारिग किया, और नए लड़के डाले, और नए लड़के जो है ना अब देख लें आप, बाबर आजम और ये सब जो है ना मतलब टीम की जान बने हुए ना पाकिस्तान की, गो के अभी परफॉर्म नहीं हो रहा उनसे। लेकिन अब जो आपने बात की है ना, देखें आपके एक तो उन्होंने बात की थी वसीम जूनियर की, उसके अलावा मैं आपसे कहता हूं अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मतलब
ये अच्छा आकिफ आकिफ जावेद, आकिफ जावेद, वो मतलब आपके पास जो है अली रजा अंडर 19, अली रजा अंडर 19, चले भी यंग है वो, लेकिन ये तो आपके पास है फास्ट बॉलर्स को तो यंग में ही आप इस्तेमाल, बजाय इसके कि 31 साल आप काशिफ अली को टीम में लेकर आ जाए। मैं आपको नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज, देखें अब हमें जो है ना हमने एक वो बना लिया कि जी नोमान अली जो है ना, आप यकीन करें वो बैटिंग भी कर लेता है, उसने 98 रन आपको याद होगा जिम्बाब्वे में किए थे, और वो 30 25 30, अच्छा यही हाल साजिद का भी है। तो आप अगर इनमें से किसी एक को जो है ना, मतलब अगर आप टीम में इसके साथ रख लेते ना, तो क्योंकि आप यहां पर देखिए एक आध तो चल जाता है, दो पार्ट टाइम जो बॉलिंग करने वाले वो देखिए, दो आपके पक्के हो, एक आध चले, मतलब सलमान अली आगा कर लेते, क्योंकि अब इनमें से अगर आप तीन की जगह दो पेसर खिला लें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तीनों के जिस तरह ये जो इंडिया के खिलाफ 26 ओवर में हमारे तीनों पेसर ने 26 ओवर में 163 रन दिए और सिर्फ दो खिलाड़ी आउट किए, वो भी शाहीन शाह अफरीदी ने। तो अब जब हमारे असल चीज जो है ना, देखें हम अपनी बैटिंग को तो वो कर ही रहे हैं, बैटिंग तो हो ही रही है, जब बैटिंग भी आपकी अच्छी ना हो, बॉलिंग भी आपकी अच्छी ना हो और फील्डिंग भी आपकी अच्छी ना हो, तो फिर मतलब जीतने का ख्वाब देखना जो है ना, मैं नहीं समझता ये कोई मतलब ये कि अच्छा साथ जीतने का ख्वाब की बात भी कर रहे हैं हम, टूर्नामेंट से बाहर हो गए, मेजबानी 29 साल के बाद कर रहे हैं, थोड़ा सा शायकीन क्रिकेट पे भी हम बात कर लें, क्योंकि कल हमने देखा है कि कोहली ने जब वहाँ पर सेंचुरी स्कोर की, वहाँ पर पाकिस्तानी फ्लैग भी उनके हक में जो है वहाँ पर नजर आ रहा था और उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो आप समझते हैं कि फैंस तो मायूस हुए हैं, लेकिन उन्होंने इंडिया का सपोर्ट करना कल से शुरू कर दिया, ऐसा लग रहा है। देखें मेरी जाती राय में इंडिया और पाकिस्तान के मैच में क्रिकेट की जीत हुई है, समझे ना, तो शायकीन क्रिकेट भी आप इस चीज को समझ गए, समझे ना, और मैं समझता हूं ये इतनी जबरदस्त बात है ना, कोई भी वो करे, परफॉर्म करे। आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच लग रहा था कि जैसे जो ना सिडनी में हो रहा है या मेलबर्न में हो रहा है, अगर आप देखें तो उनको क्राउड को मायूसी नहीं हो रही, मतलब आप देखें ना यार, मतलब आप 706 रन बने 97.3 ओवर के अंदर, तो आप अंदाजा कर लेना कि फुल, तो आप जिस तरह पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, आप यकीन करें इतनी खुशी हो रही थी कि ये जब ये जो माहौल है और ये जब ये लेके जाएंगे, समझे ना, कि वरना ये कि ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में मैच ही नहीं हो रहा है, मैच ही जो है ना कहीं और मतलब हो रहा है, इंडिया इंग्लैंड और वो खेल रहे हैं। तो अब ये क्राउड अगर इस तरह आना शुरू करेगा और सपोर्ट करेगा, सबको सपोर्ट करे, देखें ये पाकिस्तान है ना, कोई बात नहीं, अब हार गया तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, जाहिर सी बात है कि अब इसके किस तरह बेहतरी इसमें आएगी वो सोचना पड़ेगा, लेकिन जितनी भी टीमें आ रही हैं, हम चूंकि मेजबान है ना, हमें उनका इस्तकबाल इसी तरह करना चाहिए जिस तरह मतलब ये कि, और देखें शायकीन क्रिकेट है ना, 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, तो शायकीन क्रिकेट जो खास तौर पे हमारे यंगस्टर है ना, जो बच्चे हैं जो पाकिस्तान की शर्ट पहन के, और जो है ना वो उनको समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जिस तरह वो यानी मैच हारने के बाद जो है ना, देखिए हम और आप तो समझ रहे हैं ना कि इंडिया और पाकिस्तानी टीम का अगर हम मवाजना करें तो इंडिया की टीम हमें बेहतर जो है ना नजर आती है। उसकी एक मिसाल दे दूं मैं आपको कि एक निजी चैनल के ऊपर जो है बासित अली जो है टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने कहा कि 85% चांस जो है ना वो इंडिया का है, और कामरान अकमल ने कहा कि 90% चांस जो है ना वो, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट खेली भी है ना, तो अपने तजर्बे की रोशनी में वो मतलब ये बात कर रहे थे। तो अब ये जो बच्चे हैं ना, ये इस चीज को ना नहीं समझते, ये तो कहते हैं कि बस जो है ना हर दफा चाहिए। आखिरी सवाल मैं जमीन साहब आपसे करना चाहूंगा, और क्या प्लान, अब नया प्लान क्या होना चाहिए पाकिस्तान सेलेक्टर्स का? यार मैं समझता हूं कि नया प्लान ये होना चाहिए कि हमें जो है ना इस टीम के अंदर नए टीम को बनाना होगा, बनाने के लिए आपको नए लड़के इसमें डालना होंगे। मैं समझता हूं कि आपके पास नए लड़के मौजूद हैं, हसीबुल्लाह जो है ना उसको आपको जो है ना मतलब टीम में लाना होगा। ये जो पेसर के मैंने नाम लिए हैं, सुफियान मुकीम, मतलब आप जो है जो भी अब आपका अगला जो वो आता है, अभी तो खैर जाहिर है कि रमजान के बाद PSL है और उसके बाद जो है ना, तो वो जो भी वो उसमें आपको नए लड़कों को मौका जो है ना देना चाहिए। और बाबर आजम को मेरा मशवरा ये कि अगर वो आराम कर लें कुछ, और जब आएंगे ना तो आप यकीन करें आराम से ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने तो ज्यादा बेहतर, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने आराम करेंगे ना। देखिए जब वापस आएंगे ना, तो देखिए कोहली ने रेस्ट किया, वापस आए ना तो कितने उन्होंने रन किए। तो बाबर आजम की क्रिकेट बहुत है और उसने पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व करना है, तो अगर वो रेस्ट करके आए और जो ना बस सिर्फ एक चीज का वो है कि हमारे जो प्लेयर हैं या जो भी उनको गेम प्लान दिएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो मॉडर्न क्रिकेट है, आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना होगी, आपको मॉडर्न क्रिकेट खेलना होगी, और आप ये खेलेंगे
तो ही मतलब ये कि आप मुकाबले में रह सकते हैं। मुकाबले में रह सकते हैं, मॉडर्न क्रिकेट खेलेंगे तो मुकाबले में रह सकते हैं, और तरजीह देनी पड़ेगी डोमेस्टिक क्रिकेट को। उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को टीम में शामिल करना पड़ेगा, और यकीनन इस चीज़ को अगर लेके चलेंगे तो यकीनन पाकिस्तान की क्रिकेट मज़ीद बेहतर होती हुई दिखाई देगी। ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जारी है, और विनस स्पोर्ट्स को बाकायदा स्पॉन्सर किया है इस शो को सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन ने। और साथ साथ सिविल लाइन यूथ फाउंडेशन के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो ये टेप बॉल को लेकर चल रहे हैं। इन बच्चों को ग्रास रूट लेवल से 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को ये सिखाते हैं, और इसी को मद्देनज़र रखते हुए कैलिफोर्निया क्रिकेट फाउंडेशन ने उन्हें अपने मुल्क में मदऊ किया है इन बच्चों को। और क्योंकि ये बच्चे अगर वहाँ जाएंगे और वहाँ पर जो है जो उनसे मुकाबला करेंगे तो बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए नज़र आएंगे। उसके अलावा साथ साथ है, क्योंकि सिविल लाइन यूथ फाउंडेशन ज़ोहेब जावेद झांगड़ा साहब बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को, क्रिकेट को आगे प्रमोट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके वालिद है जावेद झांगड़ा साहब क्रिकेट को जिस तरह लेके चल रहे हैं, जिस तरह खासकर अगर बात करें तो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से अच्छे प्लेयर्स पिक कर रहे हैं, जिसकी मिसाल ये हुई कि हमें गैर मुल्क से जो है इन्विटेशन आ रहा है, कैलिफोर्निया से इनके फाउंडेशन के लिए जो है इन्विटेशन आया है कि वहाँ आएँ और क्रिकेट को खेलें और क्रिकेट को मज़ीद प्रमोट करें। तो यकीन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।